हम मौजूद है एमएस एकेडमी। आज बहुत बड़ा सेमिनार है। यहाँ पे बेस्ट कोचिंग दी जाती है। यहाँ पे आके मैंने डेमो लिया, अच्छा लगा। मैं और भी एकेडमीज़ में गया, इंस्टीट्यूट्स में में गया और मुझे एएमएस का जो नेचर है मनीष सर का वही बहुत अच्छा लगा। दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा सर के बारे में कि नायाब हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, और चमकेगा वही जो तराशने की हद से गुजरेगा। तो सर जो हैं बच्चों को तराशते हैं, यहाँ हीरा बनाते हैं, उनको चमकाते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई सेमिनार या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी पेरेंट्स को मिलती है तो उनको अपने बच्चों के साथ आना चाहिए। बाकी जो और सेमिनार में भी गया हूँ, मोर एकेडमी में भी विज़िट किया मैंने, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज डी पार्क रोहतक में और फिर दोबारा से एएमएस एकेडमी। ये तस्वीर दिखा दीजिए। आज बहुत बड़ा सेमिनार है और सेमिनार अगर आप अपने बच्चे को स्कूल से ही अगर ऑफिसर बनाना चाहते हैं, एनडीए या और कुछ, तो यहाँ से आप शुरुआत हो चुकी है आज। और आज एक बहुत बड़ा एक सेमिनार है कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा से अपने बच्चे को एनडीए की तैयारी कैसे कराएं, ऑफिसर कैसे बनवाएं। तो आज बड़े बड़े यहाँ पे कर्नल आए हुए हैं। ये सचित सरदाना जी और भास्कर गुप्ता जी और ये प्रदीप भाटिया जी, इनसे भी जानेंगे। और ये एएमएस एकेडमी रोहतक हरियाणा राज्य में मौजूद है और इनके 3 स्कूल हैं, दिल्ली, सांपला और रोहतक में। तो अपने बच्चों का अगर भविष्य वास्तव में सुधारना चाहते हैं, अगर वास्तव में ऑफिसर बनाना चाहते हैं, तो एएमएस एकेडमी से अच्छी जगह कोई है नहीं। और मैं आपको जगह जगह जाता हूँ, हरियाणा बाहर भी, और वही चीज़ दिखाता हूँ जहाँ कुछ दम होता है, जहाँ कुछ बच्चे बन के निकल सकते हैं। तो एएमएस का काफ़ी नाम सुना है आपने, और एएमएस हर जगह पूरे भारत में कम से कम ये एकेडमी प्रसिद्ध है। और तस्वीर दिखा दीजिए, इनके अलग अलग ब्रांचेज, एक यहाँ पे है, एक यहीं पे पीछे स्कूल है इनका, एक सापला में, एक दिल्ली में स्कूल है इनका। तो आज ऑफिसर्स आए हुए हैं, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिर अपने बच्चों को कैसे बनाएं ऑफिसर। आज बड़ा सेमिनार रखा है और सेमिनार के झलका दिखाएंगे। मेरे साथ मनीष सर यहाँ के मौजूद है, एएमएस एकेडमी के जो संचालक है। तो सर मेरे साथ मौजूद है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सचित सरदाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके साथ साथ सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम है कर्नल प्रदीप भाटिया। ओके सर, आप और मैं कर्नल सचित सरदाना हूँ और मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूँ बेसिकली। और मैं एसएसबी में, जो 22 एसएसबी भोपाल में जहाँ ऑफिसर सिलेक्शन होता है, वहाँ पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर एडिशनल आयो और डिप्टी प्रेसिडेंट। ओके, आज बहुत अच्छी बातचीत होने वाली है, ज़बरदस्त, क्योंकि आज हमें वास्तव में आपके बच्चों का भविष्य सुधारे कैसे, एक हम असली जगह पहुँचे हैं। और आज सेमिनार भी है और मनीष जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है एएमएस एकेडमी पे। और बड़ा अच्छा लगता है सर जब इस तरह की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आज गांव में पेरेंट्स की बात करें या शहर में पेरेंट्स की बात करें तो बहुत कम लोगों को पता है कि कैसे करियर चूज़ करना है। तो इसी तरीके से हम हर साल एक ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स कहूँगा कर्नल प्रदीप भाटिया सर का और कर्नल सचित सरदाना सर का कि वो समय समय पर आकर, देखिए सबके पास नहीं जाया जा सकता, तो थ्रू दिस सेमिनार ये समय समय पर आकर बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि डिफेंस में कैसे करियर बनाना है, ऑफिसर्स कैसे बनना है। और ये एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि ये इन लोगों के द्वारा एक सेवा है उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि करियर लाइफ में जाना कहाँ पर है। तो सर आपसे बातचीत की जाए तो हमारे साथ कर्नल साहब बैठे हैं। सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, रोहतक में पहुँचे एएमएस एकेडमी, कैसे लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। अभी तो मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट नहीं किया, उनसे इंटरेक्ट करूंगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो एज अ हॉबी आई लाइक टू इंटरेक्ट एंड गाइड स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स लाइक एनडीए। मैं खुद एनडीए से हूँ, तो मैं चाहता हूँ, मेरे अपने टाइम में तो मैंने एनडीए का और आईएमए का बहुत मज़ा और इंडियन आर्मी का बहुत कई साल तक उसके बेनिफिट्स और उस सर्विस एडवेंचरस लाइफ को एंजॉय किया। अब दोबारा तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन अब इनकी बारी है जो स्टूडेंट्स की। तो एज अ पैशन आई लाइक टू ट्रेन स्टूडेंट्स, मोटिवेट देम टू गेट इनटू एनडीए नहीं तो सीडीएस, एफकैट,
किसी भी मीन से आप आर्म फोर्सेस में जाइए, उसके लिए मैं एज अ हॉबी आई लाइक टू एनकरेज स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ ये सर बने हुए थे, अब ऊपर के चल के ऊपर का नज़ारा देखते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं रोहतक में, और रोहतक को आज के दिन हरियाणा का एजुकेशन हब बोला जाता है। और एजुकेशन हब के अंदर हम AMS एकेडमी में मौजूद हैं। अक्सर हम दिखाते हैं AMS एकेडमी का माहौल आपको, लेकिन यहाँ पर आज NDA को लेकर स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की ख्वाहिश होती है, अभिभावकों की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा ऑफिसर बने, उसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। और बहुत जो है बुद्धिजीवी लोग, यानी कि जो है कर्नल यहाँ पर आए थे, बच्चों को जो है मोटिवेशन दिया, बच्चों को बताया किस प्रकार जो है क्या NDA होता है और किस प्रकार जो ऑफिसर बना जा सकता है। तमाम जो है सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, लगातार हम इस एकेडमी में मौजूद थे। अभी कुछ अभिभावक और बच्चे मौजूद हैं, क्या कुछ इन्होंने आज सीखा है, क्या कुछ इन्होंने आज जाना है, और किस प्रकार जो है NDA की तैयारी को देख रहे हैं, ये फिलहाल वो सारी बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जो है AMS एकेडमी के संचालक भी मौजूद हैं, मनीष जी। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सर धन्यवाद, और जितने भी दर्शक दे रहे हैं उनको नमस्कार जी। आज की बात करें कार्यक्रम की, 2 घंटे का सेमिनार था और सुबह से शाम हो गई, बच्चे भी नहीं ले, अभिभावक नहीं ले, और आपका स्टाफ तो यही रहना ही था। क्या कहें आज के कार्यक्रम? सर देखिए, जैसा कि पहले भी मैंने बताया है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अगर कोई ग्रामीण परिवेश से है, या जिसको सर ने भी बताया बीच में, डॉक्टर का बेटा बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर का बेटा बहुत जल्दी इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन किसान का बेटा वो कभी बाहर नहीं गया है, उसे नहीं पता कौन सा एग्ज़ाम होता है, IIT क्या होता है, JEE क्या होता है, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम क्या होता है, NDA क्या होता है। तो उन लोगों के पास हम शायद नहीं जा सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि उनको बुलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के हम उनको यहाँ बुलाते हैं और उनको एक गाइडेंस देते हैं कि आपके आफ्टर 12th क्या क्या कैरियर्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, अगर हम एक आज NDA के लिए सेमिनार था, अभी पीछे हमने नीट और JEE के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा था। तो मेन मोटिव ये कि एक बच्चा है, मान लो मेडिकली फिट नहीं है, और वो बच्चा 2 साल काम कर रहा है, उसके बाद वो NDA, उसने लाखों रुपए फीस भर दी है, +2 पे ध्यान दे रहा है, और एक दिन उसको एकदम जाके पता चलता है कि आपका तो कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो जा ही नहीं सकता। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमने यहाँ पे आज क्लियर की हैं, और ये हमारी तरफ से हर साल जब बच्चे 12th के एग्ज़ाम देते हैं तो हम निःशुल्क इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, और सभी पेरेंट्स दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और एक ये हमारी मुहिम लगा लीजिए, एक सोशल सर्विस लगा लीजिए कि लोगों को अवेयर करना है कि ये ठीक है, ये कैरियर गलत है, आपको यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और रही बात आज रुकने की, तो बहुत अच्छे लेफ्टिनेंट कर्नल सचिन सरदाना सर, कर्नल प्रदीप भाटिया सर देहरादून से आए हैं, सर बेंगलुरु से आए हैं। तो उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन किया। देखो, जो बच्चा जानना चाहता है ना, वो आपको आज यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो बच्चा जानना चाहता है गूगल पे नहीं मिलेगा। यूट्यूब ने एक आर्मी में जाके 20 साल लाइफ नहीं जी है, गूगल ने 20 साल की लाइफ नहीं जी है, तो वो लाइफ जिन्होंने जी है उनके साथ हमने वो इंटरेक्शन कराया है। आज आपने हॉल में कार्यक्रम किया है, हॉल छोटा रह गया, काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी अभिभावक आए हुए थे। अगर यही कार्यक्रम कहीं बाहर करते बड़ी जगह पे तो कैसा रहता है? हर साल तो और लोगों को हर साल हम ये कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये पेरेंट्स हैं, नेक्स्ट टाइम बाहर बताएंगे, जब इनको कभी लिखेगा ना सेमिनार, तो ये ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ये कहेंगे आंख बंद करके चले जाओ। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें इससे बड़े हॉल की रिक्वायरमेंट पड़े। बाकी हम इसकी ना वीडियो यूट्यूब पे डालेंगे। देखो, लाइव करना एक अलग हो जाता है, तो हम एक इसकी वीडियो, और आप भी अपने चैनल के माध्यम से ज़्यादा इन लोगों तक पहुँचाओ कि इस तरह का जो बातें थी, जो गर्ल्स वाला एक मैंने बताया बड़ा फियर रहता है कि गर्ल्स, तो इन्होंने बिल्कुल आज क्लियर कर दिया। हम उस माहौल में रह के आए हैं, बेटियों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सिक्योर है, बल्कि उससे सिक्योर एनवायरनमेंट शायद यहाँ पर नहीं होगा। तो ये एक बात थी कि बेटियों को डरने की जरूरत नहीं। और हमारे यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, समय समय पर स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। जिस बच्चे में नॉलेज, हम फीस के लिए वो नहीं करते, अगर नॉलेज है तो हम उसको फीस, चाहे ऐसा भी है फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चा आके पढ़ सकता है, लेकिन वो नॉलेज होनी चाहिए, वो सिंसियर होना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। मनीष जी बने रहिए, अभिभावकों से बातचीत कर लेते हैं। आपके बच्चे मौजूद हैं। गुड़िया, क्या नाम है? अक्षा। तो आज आपको किस प्रकार पता चला कि AMS में इस प्रकार सेमिनार, और आप यहाँ पहुँचे हैं? बस फ्रेंड से पता चल गया था। फ्रेंड से पता चल गया था। तो कैसा लगा आज आप इस कार्यक्रम में आए? जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उनके द्वारा स्पीच दी गई, आपको बताया गया NDA में किस प्रकार क्या क्या होता है, आपकी जो क्यूरीज थी वो दूर की गई। तो कैसा लगा, कितना सीखने को मिला? बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिला है पहले से तो। और स्ट्रैटेजी भी पता चला कि NDA को क्रैक करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। कौन आया? मेरी मम्मी आई है। मम्मी आई है जी। क्या नाम आपका? शर्मिला। कहाँ से आए आप? हम सुंडाना से। सुंडाना से। हाँ जी।
तो आज बिटिया के साथ पूछे हैं, आपने भी सारी बातें सुनी, आपने भी सुबह से शाम तक आप यही मौजूद हैं लगातार। लड़की को ये दिखाने के लिए लेके आए थे कि भाई बाहर निकलेंगे तो हमारे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बार मेरी लड़की यहाँ पर स्टेज पे आई है। वैसे लोकल में मेरे बच्चे ने पढ़ाई की है, आज तक ऐसा कोई मौका नहीं मिला हमारे को, हमारे बच्चे कुछ सीख पाए। पहली बार एकेडमी में आए? पहली बार एकेडमी में आई है। इससे पहले कभी किसी एकेडमी में? नहीं। और पहली बार मेरी लड़की है, आज पहली बार स्टेज पे आई है, 12th पास कर चुकी है सच में। कहीं ना कहीं पहली बार आते ही आपको स्टेज पे आने का डायरेक्ट मौका मिल गया। पता है कि मेरी बेटे की इच्छा है ना जो पूरी होंगी यहीं से होगी। एकेडमी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मेरी बेटी को घर पे इतनी मेहनत कर रखी है, इसको विश्वास है कि मैं पहली बार में ही टेस्ट को क्लियर कर क्या काम करते हैं आप? हम हाउस वाइफ है। गृहिणी हैं आप। तो आपको किस प्रकार पता चला कि AMS एकेडमी सबसे बेस्ट है, या फिर यहाँ पर इस प्रकार सेमिनार का आयोजन हो रहा है? ये किसी ने बताया था हमारे को। अच्छा। हाँ जी, और फिर मैंने यूट्यूब पे इसको करके देखा था खोल के, तो बहुत अच्छा लगा हमारे को। तो जितना आपको यूट्यूब से या फिर जिनसे आपको जानकारी मिली, जो उन्होंने बताया, उससे कितना उस पर बात पर कितना खरा उतरे? ज़्यादा। आप कहाँ से? सर मेरा नाम नमन है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। जैसे मैंने 11th भी AMS ग्लोबल स्कूल से की है। मेरे को इस स्कूल की एक बात अच्छी लगी, हम कोई भी कंप्लेंट करते हैं ना किसी भी स्टडीज़ के रिगार्ड्स, तो उस पर जल्दी एक्शन लिया जाता है अगले दिन ही। +1 आपने AMS से किया है, +2 भी यहीं से है? हाँ जी, इसे करेंगे। और दूसरी एकेडमी या फिर दूसरे स्कूल के मुकाबले यहाँ आपको कितना ज़्यादा वो है सीखने को मिलता है? जैसे कंपटीशन की अलग क्लास लगते हैं, जैसे स्कूल में नहीं करवाते कंपटीशन का। जैसे एक्टिविटी डे भी होता है हमारा सैटरडे को, ये अलग लगा मेरे को दूसरे स्कूलों से। सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जा रहा है बच्चे? हाँ, तो हर फील्ड में सिखाया जा रहा है? यस सर। तो कहीं ना कहीं लगता है एक स्कूल के बच्चे के मुकाबले और आप कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में नहीं ठहर रही? हाँ जी, जैसे हमें 11th के अंदर हमारे पूरे GS भी कवर कराई थी, तो किसी एक नॉर्मल बच्चा जो नॉन मेड लेके बैठा है और जो हमारा है हम कर रहे हैं, डिफरेंस होगा, बस यही कहना। तो आप यहाँ पर +1 से किया, अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? NDA की तैयारी कर रहे हैं। आज सेमिनार का आयोजन किया, आपने सारी बातें सुनी, कितना आपके लिए हेल्पफुल जैसे बहुत रहा। मेरे को जैसे डाउट था कि मैक्सिमम एज कितनी होगी रिटर्न के लिए, वो क्लियर हो गया बस। और अलाउंसेस, सैलरी। तो एक अंदर की बात पूछ लेते, क्योंकि आप यहीं पढ़े हैं, पिटाई कितनी बार करते हैं मनीष जी? पिटाई देखिए, जो पढ़ता नहीं उसको तो मारते हैं, जो शरारत करता है उन्हें मारते हैं, पर मेरे को कभी मौका नहीं मिला मार खाने का तो इसलिए मैं बता नहीं सकता। ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रतीक नाम है सर मेरा। कहाँ से आते हो आप? गोवाना से। गोवाना से? उधर आप गोवाना से उधर पानीपत जा सकते थे, या फिर उधर सोनीपत जा सकते थे। बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, बिल्कुल नियर बाय NCR में पड़ती हैं। इधर क्यों आए आप? यहाँ किसने बताया आपको? यहाँ पे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो यहाँ से एयरफोर्स वगैरह की कोचिंग लेके जा चुके थे, उनके द्वारा मुझे पता लगा कि यहाँ पे बेस्ट कोचिंग दी जाती है। तो फिर यहाँ पे आके मैंने डेमो लिया, अच्छा लगा। मैं और भी एकेडमीज़ में गया, इंस्टीट्यूट्स में में गया, और मुझे AMS का जो नेचर है मनीष सर का, वही बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो है हमारी SSB कोचिंग पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है। और थैंक यू। आप पूरा कार्यक्रम देखा, इस प्रकार के सेमिनार आप आते रहते हैं? मनीष जी बता रहे हैं अभिभावक एक बार जो जुड़ता है अगली बार अपने आप आ जाता है कि सेमिनार लिखा है, चलो चलते हैं, ज़रूर देखेंगे क्या कुछ सीखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ आपका ज्ञान भी विकसित किया जा रहा है यहाँ पर? हाँ, डेफिनेटली ये हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि जो सेमिनार है वो एक तरह से बोरिंग सेशन होने वाला है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आया और धीरे धीरे NDA की जो बारीकियाँ हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता चलती थी कहीं से भी, वो आज यहाँ पे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन भी मिली है। फिर यहाँ पे आने के बाद पता चला मनीष जी जो हैं वो जानकार ही हैं अपने, और ये पिछले 3 पीढ़ियाँ इनकी, ये तीसरी पीढ़ी से हैं जो एजुकेशन सेक्टर में ही जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है कि हाँ, ये ऑलरेडी एजुकेशन से हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी बेस्ट ही है। तो कहीं ना कहीं आपने जिस प्रकार बताया कि हमें भी सीखने को मिला है, 2 घंटे का प्रोग्राम था, शाम हो गई है, प्रोग्राम चलते चलते है, उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हर पेरेंट्स चाहता है हमारा बच्चा ऑफिसर बने, तो कहीं ना कहीं बच्चे से पहले अभिभावकों को सीखना ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब तक देखो, एक पेरेंट्स जो होते हैं ना, पेरेंट्स और टीचर्स वो मेंटोर होते हैं अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। अब मेंटोर को ही अगर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो गाइडेंस कैसे दे पाएंगे? कहीं ना कहीं ये अभिभावकों को ये मौका, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी AMS एकेडमी दे रही है। यस, डेफिनेटली। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई सेमिनार या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर किसी पेरेंट्स को मिलती है तो उनको अपने बच्चों के साथ आना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़े नटोरियस होते हैं, वो इतना सीरियसली उस चीज़ को नहीं सुनते हैं।
पेरेंट्स को पता है कि उसके बच्चे के लिए क्या ठीक है, तो वो एक एक पॉइंट को जो है वो नोट करता है, उनको अपने माइंड में बिठाता है। घर जाके कई बार कुछ पॉइंट्स स्किप भी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स उसको गाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई देख ये चीज़ वहाँ पर ऐसे थी और इसको फॉलो कर। थैंक यू बातचीत के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, रेसा लाउद हमारा नाम है और हम गांव डीगल से आए हैं। जी। तो आप तो बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं, इधर बादरगढ़ दिल्ली वगैरह बिल्कुल आपके नज़दीक हैं, तो आप उधर से यहाँ आए हैं, यहाँ वहाँ से वहाँ भी जा सकते थे आप, तो यहाँ क्यों आए हैं, क्या खासियत लेके आई आप? खासियत ये है कि हमारे को किसी हमारे मित्र ने बताया था कि एमएस एकेडमी में जाइए अगर आपका बच्चा एनडीए करना चाहता है। तो बच्चे का पहले से ही एम, हमारा बैकग्राउंड जो फैमिली का है वो मिलिट्री का रहा है, सेना में हमारे पिताजी। जी, बताया, किसी ने बताया कि आप वहाँ जाइए, तो जो उन्होंने बताया और बाद में आपने यहाँ आके देखा है आज, कितना डिफरेंस लग रहा है उस चीज़ में? देखिए, जो उन्होंने बताया था कि यहाँ कोचिंग दी जाती है एनडीए के लिए, तो हम यहाँ आकर देखा है तो वास्तव में पाया है कि कोचिंग ही दी जा रही है, तो वो तो सेम ही है बात। लेकिन रिजल्ट्स के बारे में उन्होंने कहा था कि ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो वो भी हमने पाया कि वो सच्चाई है कि उन्होंने बताया रिजल्ट मिल रहे हैं, हमने देखा है बच्चों से। और जो पुराने बच्चे यहाँ से पास आउट हैं उनसे भी मैं मिला हूँ, यहाँ की उन्होंने आया, तो मेरा भी ट्रस्ट अभी बना हुआ है। पिछले एक सप्ताह से बच्चा यहाँ आ रहा है हमारा, तो उसने भी बताया फीडबैक जो हमें दिया है। और अभी तक हमने फ़ीस नहीं भरी है, लेकिन अभी सर ने भी कहा है कि फ़ीस का कोई इशू नहीं है और ये फ़ीस का इशू रखते भी नहीं ऐसा। यानी कि पहले सीखिए, उसके बाद बात उचित होती रहेगी। बिल्कुल। तो हमें इस तरह के इंसान जो समाज के लिए कर रहे हैं, एक तरह से जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, समाज को डेवलप करने का कार्य कर रहे हैं, बच्चों को निखारने का कार्य कर रहे हैं, एक शिल्पकार का कार्य कर रहे हैं, जो मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है, तराशता है। एक दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा सर के बारे में कि नायाब हीरा बनाया है ईश्वर ने सभी को, और चमकेगा वही जो तराशने की हद से गुजरेगा। तो सर जो हैं बच्चों को तराशते हैं, यहाँ हीरा बनाते हैं, उनको चमकाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है वास्तव में कि हमारा जो ड्रीम हमने पेरेंट्स ने जो देखा है, जो बच्चे का भी साथ में है, वो हम पेरेंट्स और टीचर और बच्चे की तो मेहनत उसमें खास रहेगी ही, हम मिलकर तीनों उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। टीचर से हमें आश्वासन मिला है कि वो हमारे प्रयास को, हमारे सपने को अपना सपना बनाकर इसको आगे तक लेकर जाएंगे। कहीं ना कहीं आपने बताया कि आप डीगल से आते हैं और यहाँ आप आए हैं, आपका बच्चे ने एक हफ्ते का फीडबैक दिया, आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो भी कुछ उन्होंने दिया, उसके बाद आज आप यहाँ आए हैं, आपने खुद अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, सेमिनार में जो बातचीत हुई, कि अक्सर इस प्रकार के सेमिनार ना तो कहीं देखे जाते किसी एकेडमी में और ना कभी सुनने में आया, लेकिन एएमएस में हम अक्सर सुनते रहते हैं कि हर 12 महीने या 6 महीने में इस प्रकार के सेमिनार होते रहते हैं। और इस प्रकार जो लोग बिल्कुल संघर्ष, बिल्कुल मैदान से निकल कर और आज जिन ऊंचाइयों पर है, वो लोग आकर बच्चों को मोटिवेशन देते, तो क्या सोचते हैं इस बारे में? और एकेडमीज की बात करें और एएमएस की बात करें। देखिए, और एकेडमी तो मैं गया नहीं किसी में, इसी एकेडमी में हम आए थे और ये सेमिनार हमारा बच्चे ने बताया था, सर से भी फिर हमने कॉल पे बात की, सर ने बताया ऐसे ऐसे सेमिनार होने वाला है। तो हमें लगा कि जो चीज़ जो बच्चे को हम बनाना चाहते हैं और उसमें हमारा क्या रोल रह सकता है, हमें भी उस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे को हमारा बच्चा किस लेवल पे है और उसको कहाँ तक लेके जाना है, उसमें क्या कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है। अब हमें ये सेमिनार अटेंड करने के बाद मुझे पता चला है कि हमें किस तरह से घर में बच्चे को माहौल देना है और जिस माहौल के कारण इसके कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता थी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैं सुबह से देख रहा हूँ आपके पति से ज़्यादा आप ज़्यादा ध्यान से बातें सुन रही थी, कैसा लगा सारी बातचीत सुनी? कितना जो आपको वो लगता है कि ये हेल्पफुल है ये चीज़ें? ये जो सर ने, मुनीस सर द्वारा जो ये सेमिनार आज यहाँ पे अटेम्प्ट करवा गया है, कर्नल साहब जो हमारे संजय सर वे आए हुए थे, तो उन्होंने एक बंदा जो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता है, एक तो जो वीडियो दिखाई जाती है, एक तो उसके माध्यम से हमें नॉलेज मिलती है, और एक जो सर अपनी बीती हुई लाइफ के द्वारा हमें फेस करवाता है, कहीं ना कहीं 100 गुना ज़्यादा मोटिवेशन। हाँ, उससे बिल्कुल फेस टू फेस लाइफ का हमें करवा देता है पता है कि क्या है एनडीए, इसके बारे में आज हमें पता चला है। अगर हम नहीं आते तो बहुत बड़ी मिसिंग हो जाती है। क्या नाम है? मेरा नाम निशांत है। तो आज मम्मी पापा भी साथ हैं, इन्होंने भी आपके साथ साथ सारी चीज़ें सीखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, तो कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम देखा आपने पूरा? आज का कार्यक्रम देख के मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं 100% श्योर हूँ कि सितंबर वाला जो टेस्ट होगा वो मेरा क्लियर है, एसएसबी भी। अभी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं आप? जी।
एनडीए की तैयारी कर तो जो कुछ आपको सीखने को मिला कितना लगता है आपके लिए हेल्पफुल हुआ? वो एक सटीक, जो हम एक तरीके से कह सकते हैं सटीक, जो उन्होंने बताई जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो और सेमिनार में भी गया हूँ और एकेडमी में भी विज़िट किया मैंने, उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो मनीष जी, सभी अभिभावकों से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की, सभी कह रहे हैं कि आज हमें बहुत मोटिवेशन मिला यहाँ से, पूरा कार्यक्रम हमने देखा और साथ साथ बच्चों के अलावा अभिभावकों ने भी बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? सर देखिए, जो हमारा प्रयास था इस सेमिनार के थ्रू, वो प्रयास सफल रहा। अगर पेरेंट्स मोटिवेट हुए हैं, स्टूडेंट्स मोटिवेट हुए हैं, और जो वो सुनना चाह रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, जो उनकी क्वेरी थी, वो अगर उनके सारी क्वेरीज, डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये वेट मत कीजिए बच्चा 12th में होगा तो हम तैयारी शुरू कराएंगे। बच्चे की आप तैयारी फर्स्ट क्लास से भी शुरू करा सकते हो, सेकंड से भी शुरू करा सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें सही तरीके से मायने में 8th 9th में अगर बच्चे को आपने IAS ऑफिसर बनाना है तो उसके GS पे ध्यान दीजिए, डेली न्यूज़पेपर के लिए बात कीजिए, उसकी पर्सनैलिटी पे बात कीजिए। अगर NDA में जाना है तो आप उसको साथ साथ करंट अफेयर्स की बात करें, जर्नल स्टडीज़ की बात करें, साथ साथ उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर भी अगर कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे जैसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो समय समय पर इस तरह के सेमिनार, इस तरह की क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो कम समय में सफल हो सकते हैं। कहीं कम्पिटिटिव के साथ साथ ये सुविधा भी, ये फैकल्टी भी AMS एकेडमी में करवा रही है प्रोवाइड। बिल्कुल सर, देखिए आदमी इंसान पैसा बहुत कमा लेता, पैसा सब कुछ नहीं होता, एक सोशल सर्विस भी होती है। आज अगर हम यहाँ बात करें, पूरा सेटअप देखिए, सारा सिस्टम है, तो चीज़ें क्या है कि अगर हमारे कारण एक बच्चा भी अपनी लाइफ में अपना गोल अचीव कर लेता तो उससे बड़ी खुशी क्या होगी। पैसा कमाने एक अलग बात है, लेकिन एक समाज के लिए कुछ करना है, उस बच्चे को गाइड करना है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मनीष जी, कहीं ना कहीं हमारी वीडियो देख के अगर कोई बच्चा है आपके पास आना चाहता है या फिर कोई लड़की तैयारी करवाना चाहती है तो सिक्योरिटी के पर्पज से क्या कहेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक बार आएँ, सबसे पहले कोई भी हमारे एकेडमी में आपका एडमिशन के लिए कोई प्रेशर नहीं होता है। आप यहाँ 3 to 4 days डेमो क्लासेस ले सकते हैं। गर्ल्स के लिए आप 7 days डेमो क्लासेस ले सकते हैं। हर क्लास में CCTV कैमराज है, विद वॉइस रिकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा। अगर हम स्कूल की बात करें, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक हेड, रिसेप्शन पे बात करें तो यहाँ भी सेंटर मैनेजर, तो एक माहौल ऐसा है। और पिछले 15 साल से सर, किसी संस्थान के लिए 15 साल बहुत हो जाते हैं। आपको पता है कोविड के बाद बिल्कुल कोचिंग सेंटर्स या एजुकेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। 15 साल से हम इसी फ्लो से, इसी सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो हज़ारों बेटियां यहाँ से पढ़ के जा चुकी। अगर कुछ ऐसा होता तो शायद कोई अपनी बेटी को दोबारा यहाँ नहीं भेजता। तो आप सिक्योर गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात करें तो आप बेफिक्र हो कि अपने बच्चों को AMS एकेडमी, AMS ग्लोबल स्कूल, मॉडल टाउन रोहतक में भेज सकते हैं। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो हम उनके लिए डेमो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट डे एडमिशन नहीं लेना है, फीस नहीं जमा करानी है। जब आपको लगता है कि यहाँ आपके अकॉर्डिंग, आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग आपको माहौल मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, फैकल्टी मिल रही है, तो आप फीस पे कीजिए। अदरवाइज आप कोई और ऑप्शन देख सकते हैं। तो मनीष जी, इसी प्रकार का कार्यक्रम कितना जल्दी जो है बच्चों के लिए बहुत जल्दी आपको एक फ्री मेडिकल चेकअप और हल सालम सेमिनार। और एक चीज़ मैं और बता दूं, जल्दी हम ना ये सेमिनार्स, अगर हम यहाँ से मोटिवेशन, हम छोटे छोटे दूसरे शहर में कराएंगे, ताकि यहाँ नहीं, अब यहाँ पे 200-300 जो भी स्टूडेंट आए हैं, जो भी आए, तो उनके अलावा भी और शहर में भी हम कोशिश करेंगे इस तरह के फ्री सेमिनार हम ऑर्गेनाइज कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मनीष जी मौजूद थे, AMS ग्लोबल स्कूल और AMS एकेडमी के संचालक, और साथ में अभिभावकों और बच्चों से बातचीत करवाई। आज जो है NDA को लेकर यहाँ पर जो सेमिनार का आयोजन किया गया था, सभी का कहना है कि हमें कहीं ना कहीं बहुत मदद मिली इस चीज़ से सीखने में, जानने में। तो अगर आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर हर अभिभावक चाहता है हमारा बच्चा ऑफिसर बने, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लामा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।